नाम से नहीं, लेकिन काम से ऐसा कंजूस कि लोग उसके नाम के आगे खुद ब खुद कंजूस जोड़ देते थे। गांव में जब भी कोई कहता आज तो लालचंद जैसा कोई नहीं, तो सब जानते थे कि बात पैसे की हो रही है, बचाने की, खर्च करने की नहीं। बचपन से शुरू हुई कंजूसी। लालचंद बचपन से ही अलग था। जब उसके साथी गुल्ली, डंडा या पतंग के लिए पैसे मांगते तो वो अपनी मां से कहता, एक धागा दो, वही बांधकर उड़ाऊंगा, नई पतंग क्यों खरीदूं। उसकी मां कभी कभी हंस देती, लेकिन धीरे धीरे उसे भी चिंता होने लगी। कई बार लालचंद को स्कूल फीस भी नहीं देनी होती थी, क्योंकि वो खुद मास्टर जी को कुछ सस्ती चीजें बेच देता, जैसे पुराना रजिस्टर, टूटी चप्पल में सुई से मरम्मत, और बदले में छुट मिल जाती। जब लालचंद जवान हुआ तो लोग सोचते थे कि अब तो इसकी कंजूसी थोड़ी कम होगी, लेकिन उल्टा, उसने तो शादी तक नहीं की। कहता, बीवी आएगी तो खर्च बढ़ेगा पड़े, गहने, दवाई, मेहंदी, सबका हिसाब कौन रखे। लोग चुटकी लेते, बीवी नहीं, लालचंद को मशीन चाहिए, पैसा कमाने वाली और खर्च ना करने वाली। लालचंद ने एक नौकर रखा था, रामू, बहुत ईमानदार और मेहनती। सुबह बजे से लेकर रात बजे तक काम करता था, लेकिन लालचंद उसे सिर्फ हज़ार रुपए रोज देता, त्योहारों में भी बोनस नहीं। एक बार रामू बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा, इसको आराम चाहिए और अच्छी दवा। लेकिन लालचंद बोला, दवा की क्या जरूरत है, मैं नीम की पत्ती और गुड़ दे दूंगा, सस्ता भी है और असरदार भी। रामू ने मजबूरी में वो खाया और 2 दिन बाद फिर काम पर लग गया। धीरे धीरे लालचंद की कंजूसी गांव वालों को खटकने लगी। वो गांव के मंदिर में भी सबसे कम दान देता, लेकिन पूजा में सबसे आगे बैठता। बच्चों को मिठाई देने की बजाय कहता, फल खाओ, वही सेहत के लिए ठीक है, पर खुद मिठाई के डिब्बे ताले में रखता। डाकुओं की रात। एक रात गांव में डाकुओं ने हमला किया। सभी घरों में आग और लूटपाट मच गई। गांव वाले मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन लालचंद अपने घर के तहखाने में छुपा बैठा था, मटकी में भरे नोट गिनते हुए। उसने तिजोरी की चाबी भी चादर में सिल रखी थी। डाकू जब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, जो भी है हमें दे दो। लालचंद ने मना कर दिया, बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूं। डाकू बोले, तो ये क्या है? और उन्होंने जमीन खुदवाई, मटकी निकली भरी हुई नोटों से। गुस्से में आकर डाकुओं ने सारी मटकी जला दी और घर को आग के हवाले कर दिया। लालचंद खुद खिड़की से कूदकर जान बचाकर भागा। हकीकत की ठोकर। सुबह गांव वालों ने देखा लालचंद एक कोने में बैठा रो रहा था। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और आंखों में पछतावा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा पैसा गया, घर गया। रामू पास आया और चुपचाप एक लोटा पानी उसे दिया। लालचंद ने फूट फूट कर कहा, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और आज मुझे कोई बचाने नहीं आया। अब लालचंद मंदिर के बाहर बैठता है। वही लोग जो कभी उसकी कंजूसी पर हंसते थे, अब कभी कभार उसे खाना दे देते हैं। वह हर आने जाने वाले को एक ही बात कहता है, बचाया हुआ पैसा एक दिन राख बन सकता है, लेकिन दिया हुआ प्यार लौटकर जरूर आता है। कंजूसी और लालच ज्यादा देर टिकते नहीं। इंसान जितना बांटेगा उतना पाएगा, चाहे वो धन हो, समय हो या प्रेम।